Hello friends, do you want to learn how to speak English? Let's watch this video. तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इंग्लिश को कैसे बोलें, इंग्लिश को कैसे समझें। और एक छोटा सा वर्ब है बी और बी का ही फॉर्म होता है इज़ एम आर। यानी आज इस वीडियो में इज़ एम आर को यूज करके हम अलग अलग सेंटेंस को बनाएंगे और आपको बनाना भी सिखाएंगे। बाकायदा हम इस प्रकार से इस स्लाइड को, इस पीपीटी को डिज़ाइन किया है और वीडियो को डिज़ाइन किया है कि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगा, लेकिन लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये किस लिए बनाया गया है। तो देखिए, हम अपने 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस के आधार पर इसको स्लाइड को बनाया है कि जो हमारे ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती हैं, क्या क्या दिक्कतें फेस करते हैं, उसको कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा वर्ब हमने लिया है इज़ एम आर, यानी बी का ही फर्स्ट फॉर्म है इज़ एम आर। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके हिस्ट्री में, बात करेंगे कि ये बी है क्या, आखिर बी मतलब होता क्या है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। उसके बाद हमने कंप्लीट इसका फॉर्मेट लिया है, ओके, ये फॉर्मेट लिया है, फिर एग्जाम्पल लिया है, फिर और एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किए हैं हिंदी और इंग्लिश के साथ। तो थोड़ा 2 मिनट का इसका हिस्ट्री होगा, सुन लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्लाइड से, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बी का देखिए हिंदी क्या होता है, अगर आपको पता है हिंदी तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, ठीक है। और बी का हिंदी होता है होना। बी मतलब होना। आप बोलेंगे होना मतलब कुछ भी होना, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे पिता हो, माता हो, हाँ, फ्रेंड हो, कुछ भी। बी मतलब होने को बताता है। तो अब बी मतलब होना, बी का यूज़ हम 3 टाइम में यूज़ करते हैं। 3 टाइम क्या? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है आपको पता होगा। प्रेजेंट में हम आज के इस वीडियो में बी का यूज़ प्रेजेंट में करने वाले हैं। प्रेजेंट में बी का यूज कैसे होता है, तो बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है आपको पता होना चाहिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम बताता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम बताता है और बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है इज़ एम आर। क्या होता है एक बार बोलिएगा, इज़ एम आर। इज का हिंदी ध्यान रखिएगा, इज का हिंदी होता है हैं, एम का हिंदी होता है हूँ, आर का हिंदी होता है हो। जैसे वह एक छात्र है, मैं एक छात्र हूँ, ओके, वे सब छात्र हैं, वे सब छात्र हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तुम छात्र हो, तो है, हूँ, हो आता है हिंदी, है ना। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट वाली बातें, ओके। तो इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट में यूज करने वाले हैं बी को, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कह देते हैं, ठीक है। तो बी को ध्यान रखिएगा, बी का यूज़ कब करते हैं, बी का यूज़ कब करते हैं, और बी का ही फर्स्ट फॉर्म, है ना, बी बार बार बोला जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा। बी का ही फर्स्ट फॉर्म जो होता है प्रेजेंट बता देता है। क्या बताता है? प्रेजेंट बताता है। और ये प्रेजेंट में ही इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो इज़ एम आर का प्रयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, हमने डेफिनेशन लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि जब हमें वर्तमान में, जो वर्तमान अभी चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं, वर्तमान है आपका, वर्तमान में किसी की पहचान बताना हो, जैसे तुम मेरे दोस्त हो, वह मेरी माताजी हैं, ओके, वह मेरा भाई है, ये पहचान बताई जा रही है। पहचान बताना हो, गुणवत्ता बताना हो, मतलब राम एक अच्छा लड़का है, गुणवत्ता हो सकता है। स्थिति क्या हो सकती है? मैं कमरे में बैठा हूँ, आम इन द रूम, मैं कमरे में बैठा हूँ, ये स्थिति हो जाएगी। तो जब भी बतानी हो हमें वर्तमान की पहचान, तो इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। जब भी बताना हमको गुणवत्ता वर्तमान की, कि वो व्यक्ति कैसा है, इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। जब भी बताना होगा कोई स्थिति, कि वो व्यक्ति कहाँ है, ओके, इसको कहाँ है, कैसा है, को बताने के लिए इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इज़ एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, क्योंकि हम फॉर्मेट पे चलेंगे, थोड़ा वेट करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी हम पढ़ाते हैं या बताते हैं, ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन हो, उसमें डिटेल में बताते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इज़ एम आर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो आप बोलेंगे इज़ एम आर है क्या, तो हम बोलेंगे ये तीनों है वर्ब। वर्ब क्या होता है आपको आगे चलिए वीडियो में पता चलेगा। वर्ब
क्या बताता है? वर्ब कोई एक्शन को बताता है या स्टेट को बताता है, कार्य को बताता है या अवस्था को बताता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, वर्ब क्या है? खेलना। ठीक है, तो इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है? तो आप बोलेंगे आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अगर ही, सी, इट और किसी का नाम आ जाए, राम, श्याम, मोहन, ओके, या किसी निर्जीव का भी नाम आए लेकिन सिंगुलर है, जैसे टेबल, फैन, तो इसके साथ भी किसका यूज़ करते हैं? इज का। ठीक है, बाकी अगर वी मतलब हम, वी, यू मतलब तुम, दे, वे, दे का मतलब वे, प्लुरल सब्जेक्ट का मतलब जैसे हमने बोला टेबल, टेबल्स, फैन, फैंस, ओके, तो ये क्या होगा? प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब अपने फॉर्मेट पे आ जाते हैं। ये फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट याद करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम चलना सीखते हैं तो हमको सहारा की आवश्यकता होती है। सहारा का मतलब हेल्प की आवश्यकता होती है। जब हम चलना सीख जाते हैं तो हम अपने अनुसार दौड़ लगाएंगे, जैसे चलना होगा चल सकते हैं हम, गिरने की संभावना कम हो जाती है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने आगे तो एग्जाम्पल लिया ही लिया है, लेकिन इस स्ट्रक्चर भी आप ध्यान दीजिएगा कि यूज कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई सेंटेंस, वाक्य को बनाना होता है इंग्लिश में, है ना, ये एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। अब एक्टिव वॉइस नहीं समझ में आ रहा, कोई बात ना, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। SVO, ध्यान रखिएगा, क्या? SVO। सब्जेक्ट पहले आएगा, आप बोलेंगे सब्जेक्ट तो लिख देंगे। वर्ब क्या आएगी? या तो इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। इज एम आर कहाँ आएगा, किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, अभी आगे बताए हैं। उसके बाद क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर है? बोलिए एस या नो। अगर आपको समझ में आ रहा, यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि इस चैनल का नाम ही आप सुन रहे हैं, क्या है? नेचुरल इंग्लिश सेंटर। मतलब अगर आप एक, है ना, इंग्लिश जो सीखेंगे ना, वो अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में नेचुरल तरीके से सीखेंगे, है ना। वो हम भी आपको 4 सेंटेंस याद करवा देंगे, आप भी रटने लगेंगे, आप भी बोलने लगेंगे, ठीक है। लेकिन एक वे होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है, उसकी उस तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव जब करना होगा तो एक छोटा सा चेंज करना होगा, ध्यान दीजिएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इज एम आर के बाद ही नोट लगा देते हैं, बाकी सब सेम है, सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछना होगा इंट्रोगेटिव में तो इज एम आर को आगे कर देते हैं, इज एम आर आगे कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है? ओके, यानी इसी इज एम आर को आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। WH वर्ड का मतलब क्या? व्हाट, व्हेन, वेयर, ऐसे जो वर्ड आते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, डिटेल आंसर पूछने के लिए, उसको हम आगे रख देते हैं। WH वर्ड को कहाँ रखेंगे? आगे। बाकी जो ऊपर फॉर्मेट हमने लिखा है वो सेम नीचे कर देंगे कि इज एम आर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला, इंट्रोगेटिव के साथ अगर नेगेटिव बनाना होगा, मतलब क्वेश्चन भी पूछना है उसमें नहीं भी लाना है, तो अब कैसे बनाए? तो आप बोलेंगे जो ऊपर वाला फॉर्मेट था ना इज एम आर, वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। तो इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल हम बार बार रिपीट किए हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हम आगे एग्जाम्पल बहुत सारा लिए हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल को रिपीट इसलिए किए हैं कि आपको समझ में आए कि क्या चेंज हो रहा है। हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, क्या है एग्जाम्पल कि देखिएगा, पहला क्या है, पढ़िए आप लोग, वह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है। कौन? तो कौन चालाक है, किसके बारे में बात हो रही है? वह, उसके बारे में। तो यानी वह के लिए क्या लिखा जाएगा? तो आप बोलेंगे ही। वह के लिए क्या लिखा जाएगा? ही। ध्यान दीजिएगा, इतना बेसिक से चलेंगे हम लोग कि अगर क्लास 1 का स्टूडेंट देखे वो भी समझ जाएगा। आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है कोई बात नहीं, अब ये बेसिक इंग्लिश चल रहा है ना। इसी तरह हम लोग जैसे जैसे वीडियो अपलोड होता जाएगा आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट करें। ये हमारा जो है ना कार्य है, ये कार्य है, इस कार्य को सपोर्ट करिए, इस वर्क को सपोर्ट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हम करें। अगला ही तो लगा देंगे, यानी ये सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद इज एम आर लगाना आपको ऊपर दिखाया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या लगेगा? ही सिंगुलर है तो इज आएगा। वेरी क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये क्लेवर को क्वालिफाई कर रहा है। चतुर तो है भाई, लेकिन कितना? बहुत बहुत चतुर है, तो इसलिए क्या बोला जाएगा? वेरी क्लेवर। नेगेटिव बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वह बहुत चालाक नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा चेंज इसमें है, नहीं है, नहीं है, छोटा सा चेंज है, ओके। तो अब क्या बोलेंगे? ही इज़ नॉट। देखिए इसमें क्या चेंज है ऊपर वाले में?
ऊपर वाला जो वाक्य था इसमें नीचे वाले में जब आ रहे हैं क्या चेंज है, एक नॉट लगा है, यानी ही इज़ नॉट वेरी क्लेवर। ओके, अगला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं क्या वह बहुत चालाक है, क्या वह बहुत चालाक है, तो क्या बोला जाएगा, इज ही वेरी क्लेवर। अब इज को कहाँ रख दिए, आगे। आप बोलेंगे कैसे चेंज हो रहा, ये कैसे चेंज हो रहा, तो हम बोलेंगे देखिए जो ऊपर सिंपल वाला था, सिंपल वाक्य अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं, इसी का जो इज है उसको कहाँ रख देंगे, आगे, बाकी जो बचा उसी को लिख दीजिए। तो इज ही वेरी क्लेवर। अगला, वह बहुत चालाक क्यों है, क्यों, कारण बताओ क्यों है, तो आप बोलेंगे क्यों का मीनिंग तो पहले लिखेंगे क्योंकि WH वर्ड है ना, इस क्यों को पहले लिख देंगे। आप देखिए WH वर्ड वाले को, WH वर्ड को पहले लिखेंगे, आप लिख देंगे। उसके बाद ये इस WH वर्ड के बाद इज हमारा आएगा, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही के साथ तो इज आएगा। उसके बाद ही वेरी क्लेवर, वाई इज ही वेरी क्लेवर, वाई इज ही वेरी क्लेवर। अगला, क्या वह बहुत चालाक नहीं है, क्या वह बहुत चालाक नहीं है, तो इसमें देखिए इंट्रोगेटिव क्वेश्चन ही पूछ रहा, इंट्रोगेट भी कर रहा, और दूसरा नेगेटिव भी है, मना भी कर रहा। ओके, तो क्या बोल रहा, क्या वो बहुत चालाक नहीं है, तो क्या आप बताइए, जो ऊपर जो इंट्रोगेटिव था, ऊपर वाले इंट्रोगेटिव में आपने क्या लिखा था, आप बोलिए इज ही वेरी क्लेवर। इसमें एक छोटा सा चेंज करना है, नॉट लगा देना है, तो इज ही नॉट वेरी क्लेवर, इज ही नॉट वेरी क्लेवर। ठीक है, तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिया, 10 सेंटेंसेस लिया हमने, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 10 सेंटेंसेस में आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड सब बनाना है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा, हम एक बता रहे हैं, बाकी आप सब बनाएंगे। इंग्लिश लिखा है, इसका हिंदी हम अवश्य बताएंगे। सुनिएगा, पहला क्या लिखा है, ही इज़ योर ब्रदर, बोलेगा ही इज़ योर ब्रदर, हिंदी क्या होगा, ही का हिंदी बोलिए वह। योर ब्रदर के लिए क्या बोलेंगे, तुम्हारा भाई, वह तुम्हारा भाई है। इज के लिए क्या आएगा, तो आप बोलेंगे है, इज के लिए क्या आएगा, है आएगा, तो क्या बोलेंगे, वह तुम्हारा भाई है, वह तुम्हारा, ओके, वह तुम्हारा भाई है। ठीक है, तुम्हारा भाई है। ओके, अब बताइए, वह तुम्हारा भाई है, अगर हमने बोल दिया, ठीक है, ये तो हम क्या बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, वह तुम्हारा भाई है, वह तुम्हारा भाई है। सिंपल अफर्मेटिव है, स्वीकार कर रहे हैं हम। लेकिन जब नेगेटिव बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे नेगेटिव बोलना होगा तो नहीं जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, नहीं, वह तुम्हारा भाई नहीं है। बोलिए, क्या बोलेंगे, वह तुम्हारा भाई नहीं है, नहीं के लिए क्या जोड़ेंगे, तो आप बोलेंगे नॉट जोड़ दीजिए, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट योर ब्रदर, ही इज़ नॉट योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई नहीं है। मतलब एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करके आपको जितना ये फॉर्मेट करवाया गया है सब में बनाना है। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको इंट्रोगेटिव पूछा जाए, तब पूछा जाए मतलब क्या वह तुम्हारा भाई है, तो क्या बोलेंगे, इज ही योर ब्रदर। अगला, अब बोलिएगा, वह तुम्हारा भाई क्यों है, तो वाई इज ही योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई, क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है, क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है, तो क्या बोला जाएगा, इज ही नॉट योर ब्रदर। ठीक है, तो एक हमने जैसे सब में बना दिया, बाकी को आप खुद ही बनाएंगे, लेकिन हिंदी सुनिएगा, सबका हिंदी क्या होगा। दूसरा पे आते हैं, दूसरा क्या है, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम एक अच्छा लड़का हो। ठीक है, तुम एक अच्छा लड़का हो, नेगेटिव बना लेंगे आप। अगला तीसरा, लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, लखनऊ क्या है, यूपी की राजधानी है, यूपी की राजधानी है। अगला, आम इन द रूम, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, आम भी बोल सकते हैं, आई और एम को जब छोटा करेंगे तो आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। ठीक है, अगला, राम इज़ अ मैजिशियन, राम इज़ अ मैजिशियन, राम क्या है, राम एक जादूगर है, राम एक जादूगर है। अगला, माई लैपटॉप इज़ ब्लैक, मेरा लैपटॉप कैसा है, ब्लैक है। आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव खुद ही बनाइएगा, प्रैक्टिस करिए, है ना, कुछ मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला, दिस इज़ माई कंप्यूटर, दिस इज़ माई कंप्यूटर, यह मेरा कंप्यूटर है। अगला, ही इज़ योर सर्वेंट, वह तुम्हारा नौकर है, वह तुम्हारा नौकर है। अगला, आम अ टीचर, आम अ टीचर, मैं क्या हूँ, एक अध्यापक हूँ, आम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। अगला, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी,
आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, फ्रॉम का मतलब से, कहाँ से, यूपी से। मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो मैं तो यूपी से हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? अगर बताना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने स्टेट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बोल सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी अब देखिए जो अगला वीडियो होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी तक आपको इतना हमने पढ़ा दिया, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अगला जो वीडियो आएगा हम लोग का, वो अगला वीडियो आएगा बी का यूज़ पास्ट में, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखेंगे। बी का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज, वर। इसी तरह डिटेल में पढ़ना होगा तो उस वीडियो को भी देखें। अगर आप बाद में देखते हैं तो चैनल पे विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।